हेलो गाइस, वेलकम टू शिवम कोचिंग सेंटर चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं शिवम कुमार आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएसवी बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो क्लास 10th के लिए होगा, है ना। तो हम इस मैथ के क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं जो अभी बीएसवी बोर्ड ने, बिहार बोर्ड ने ये जो मॉडल सेट जारी किया हुआ है उसमें का, है ना, मॉडल सेट का जो मैथ का पेपर है उसमें का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर हम यहां पर लेकर आए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर है ये 31, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है कि रैखिक समीकरण x - 4y + 14 = 0 तथा 3x + 2y - 14 = 0 का आलेख खींचें और हल करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि सबको पता है कि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, तो यहाँ पे दो इक्वेशन यानी कि समीकरण दिया हुआ रहता है और इस समीकरण से, है ना, ये दो समीकरण है जिसमें से किसी भी एक समीकरण से, है ना, इस समीकरण से एक चर का मान निकाल करके, है ना, फिर दूसरे चरों का मान हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो एक से अधिक मान निकाल करके हम उसका आलेख खींचते हैं। ये काम दोनों समीकरण के लिए करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस सॉल्यूशन में कि यहाँ पर क्या है। देखिए, ये है आपका x - 4y इक्वल ये +12, है ना, +14 = 0 है, ठीक है। तो ये आपका समीकरण है। तो हमने क्या किया, यहां से एक चर का मान निकाल लिया। देखिए, ये है आपका x, है ना, माइनस का 4y = 0 है। ये देखिए प्लस का 14 इधर जाएगा, क्या होगा, माइनस का ये हो गया आपका 14, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहां पे आपको x का मान निकल गया। क्या निकल गया, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर x = क्या हो जाएगा आपका, तो ये x = होगा माइनस का जो 14 है इधर जाएगा, क्या होगा, प्लस का, ठीक है ना, माइनस का 4y इधर क्या होगा, ये प्लस का 4y हो जाएगा और ये माइनस का 14 आपका जेम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको x का मान निकल गया। तो अब हम क्या करते हैं कि y का कुछ ऐसा मान रखेंगे, है ना, कोई भी y का मान 1 2 3 0 -1 -2 इस तरह से हम करके क्या करते हैं, इसे मान रखते हैं और ये x का मान ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पर आपका x है और ये y है। तो y का मान हम क्या रखें, तो चलिए हम यहाँ पर रखते हैं क्या, सबसे पहले हम इसमें रखते हैं मान लीजिए हम यहाँ पे 4 रख दिया। क्या रखा हमने, 4 रखा। तो y का जब 4 रखेंगे, y का मान जब हम 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 × y माइनस का ये 14, तो ये हो जाएगा 16 - 4, दिख रहा है ना, 4 4 जो 16 - 14, ये मिलकर क्या 2 हो जाएगा, ठीक है। जब हम y का मान 4 रखेंगे तो ये x का मान क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी मान आप इसमें रख सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या, इसका मान हमने यहाँ पर मान रख दिया, इसका मान रख दिया 3। y का मान जब हम 3 रखेंगे तो 3 4 जा होगा 12 और 12 माइनस का 14 ये आपका माइनस का 2 होगा, क्लियर है। अब देखिए एक और मान हम रख लेते हैं, चलिए एक और मान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इसका मान 5, y का मान 5 रखेंगे तो 5 4 जा 20 होता है और 20 - 14 जब करेंगे तो हमको यहाँ पे 6 मिलेगा। यानी कि y का मान हम जब 5 रखेंगे तो x का मान आपको कितना मिल जाएगा, ये 6 मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए, ये हो गया इसके लिए, इस समीकरण के लिए। अब हम देखते हैं इस समीकरण के लिए क्या होगा, है ना। तो इस समीकरण के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या है, देखिए, और ये आपका समीकरण है 3x + 2y - 14 = 0, ठीक है। तो यहां से भी हम वही करते हैं, एक चर का मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 3x, है ना। तो आप यहां देख रहे हैं क्या होगा, ये देखिए, ये माइनस का जो 14 है जब इधर जाएगा क्या होगा, प्लस का 14 और ये प्लस का जो 2y है इधर क्या होगा, माइनस का 2y, ठीक है। तो अब यहां से हमको x का मान मिलता है, क्या मिलता है, देखिएगा 14 - का 2y, ये देखिए जो 3 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दिक्कत है।
ये हो गया इस तरह से आपका ई वाला ई समीकरण के लिए। तो इसके लिए जो सारणी होगा वो सारणी क्या होगा देखिएगा थोड़ा सा, देखिए अगर ये x है ये y है, ठीक है, यदि हम x का मान निकालना है, y का मान क्या क्या रखेंगे, है ना, तो ये y का मान हम क्या रखेंगे देखिएगा थोड़ा सा, ऐसा रखना है जो हो जाए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर रखते हैं क्या चीज, मान लीजिए यहाँ पे हम 4 रखते हैं, क्या रखते हैं 4, तो 4 रखा y के जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस का, जब y की जगह हम 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8/3, यानी कि जब ये घटेगा तो 6/3 होगा, ये 2 दिख रहा है। तो ये जब हम y का मान 4 रखेंगे, y के मान हम जब 4 रखेंगे, है ना, ये देखिए 2 × 4 दिख रहा है, तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा 14 - 8/3, तो ये जब घटेगा तो क्या होगा 6/3, ये कैंसिल आउट होकर क्या बचा 2। कोई दिक्कत है क्या, ये इस प्रकार सब कर सकते हैं। और आगे देखिए, और देखिए 14 है ये ना, 14 है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे y के जगह पर माइनस का 2 रखते हैं, क्या रखते हैं माइनस का 2 रखते हैं, अपॉन देखिए y के जगह क्या रखे हैं माइनस के 2 रखे हैं, y के -2 रखे हैं, अपॉन 3 का 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो गया 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 क्या होता है 4, तो ये जब ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये होता है 18/3, ये कैंसिल आउट होकर के 6 हो गया। यानी कि माइनस के जब हम 2 रखेंगे, क्या रखेंगे माइनस के जब 2 रखेंगे तो x का जो मान होगा वो 6 होगा, हो जाएगा। y के जगह पर हम माइनस का 5 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं y के जगह माइनस का 5 रख रहे हैं, अपॉन क्या हो जाएगा ये 3 का 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 14 + 10/3, तो ये क्या हो जाएगा ये 24 और ये /3 करेंगे तो ये क्या कितना टाइम, ये 8 टाइम चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 3 ये मान मिल गया। अब हम इस जो मान आया हुआ है इस सारणी को अब क्या करते हैं, इसका आलेख देखते हैं, ठीक है, इसका अब आलेख देखते हैं, देखिएगा थोड़ा आलेख इसका देखेंगे। देखिए ये जो हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम देखते हैं, है ना, यहाँ पर देखिए इस समीकरण के लिए ये x का मान 2 है, तो हम ये मूल बिंदु से हम x की तरफ कितना जाएंगे 2 जाते हैं, और ऊपर कह रहा है कि आपको 4 y की तरफ 4 जाना है, तो ये 4 वाला जो पॉइंट है आपको 4 कहाँ मिलेगा, तो देख लीजिएगा 4 आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, ये रहा आपका 4 पॉइंट, ये हम 2 से ऊपर की ओर 4 चलेगा, ठीक है, 2 से ऊपर की ओर 4 चलेगा, ठीक है, ये हो गया आपका, ये पॉइंट मिल गया आपका। अब सेकंड में है कि x का मान -2 कर रहा है, 0 से हम इधर आएंगे माइनस का 2, देखिए यहाँ पर, और यहाँ से आपको y की तरफ 3 जाना है, यानी कि ऊपर की ओर 3 जाएंगे, ऊपर की ओर कितना जाएंगे, ऊपर की ओर हम लोग 3 जाएंगे, देखिएगा, ठीक है, इधर हो गया ये हो गया आपका माइनस का, ठीक है, माइनस का 2,3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की तरफ 6 कह रहा है, तो x की तरफ 6 कहाँ है, तो ये है आपका x का 6, और ये y की तरफ 5 जाना है, तो y की तरफ 5 हम लोग जाएंगे इधर, ठीक है, और ये 5, ठीक है। अब देखिएगा ये जो पॉइंट है आपका ये क्या था, ये था आपका 2,4, और ये जो पॉइंट था आपका ये 6,5, और ये जो आपका पॉइंट है वो है आपका, ये पॉइंट आपका है, ये है -2,3, ठीक है, ये -2,3 है, ठीक है ना, -2,3। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब इस तीनों को हम एक ही लाइन से मिला देते हैं, यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, मेरा उतना तो बड़ा स्केल नहीं है, आप लोग का अच्छा से होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं हम इस वाला को, अब इस वाला सारणी को देखते हैं थोड़ा, देखिएगा इसमें क्या है, x का मान वही है, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आ गया ये, और ये x का मान 6 है, 6 भी हो गया आपका 6, और यहाँ से आपको नीचे की तरफ -2 जाना है, तो ये -2 हो जाएगा, ये आपका हो गया -2,
ये हो गया आपका माइनस का 2, ये पॉइंट हो गया आपका क्या 6 कोमा माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट है आपका 8, तो x का मान 8 और y का मान का माइनस का 5 आना है। कितना ना माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 देखिएगा, तो ये 8 है और ये नीचे की तरफ हम लोग कहाँ आएंगे 5 आ जाएंगे। ठीक है, ये नीचे की तरफ हम लोग 5 आएंगे, तो 5 है ये आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस वाला पॉइंट को हम क्या करेंगे मिला देंगे, एक ही लाइन में इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको मिलाते हैं, देखिएगा ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका समीकरण जो है, ये समीकरण कौन सा था, तो ये जो आलेख है, ये वाला ये आलेख, ये किसके लिए है, तो ये आलेख है आपका x माइनस का 4y प्लस 14 इक्वल टू 0 का। ठीक है, और ये जो आलेख है, ये जो आलेख है, तो ये आलेख है आपका किसका, तो ये है आपका 3x प्लस का 2y माइनस का 14 इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब दोनों आलेख जो हैं, ये जो पॉइंट है इसको भी आप लिख लीजिएगा, ये जो पॉइंट है आपका ये क्या है 8 कोमा माइनस का 5 है। ठीक है, अब दोनों आलेख एक दूसरे को जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, वही इस है ना, इस समीकरण का हल होता है। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो है ना, ये यही इसका हल होगा। ठीक है ना, तो हल इसका क्या हो जाएगा, अतः आप लिख सकते हैं नीचे में, अतः जो समीकरण ये टच किया है, तो दोनों का हल जो होगा वो x इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये 2 और 4 पर कट किया, यानी कि x क्या है 2 है, और आपका ये y जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यही आंसर होने वाला। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि आयत है ABCD, है ना, ABCD एक आयत है जिसके अंदर एक बिंदु O है। ठीक है ना, इसके अंदर में इसमें एक बिंदु का है O है। ठीक है, बिंदु O है, ठीक, कोई बिंदु है, तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि OB का स्क्वायर, OB का जो स्क्वायर होगा वो OD के स्क्वायर बराबर होगा, देखिए OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर होगा AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, लिखेंगे इसमें दिया है, दिया ये है, देखिए क्या दिया है, लिखेंगे आयत ABCD के अंदर स्थित कोई बिंदु O है, तो आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना, देखिए, तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर होगा OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखेंगे, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना में हम ये करेंगे कि हम AD के समांतर या ये BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है,
वो भी वो ओ से होते हुए। चलिए आइए खींचते हैं। देखिए रचना में क्या करते हैं, देखिए दिख रहा है, इसको हमने ये खींच लिया, ये रचना कर रहा हमने। बीसी समांतर एक रेखा खींचा है ना, ओ से होते हुए, ओ से होते हुए पी क्यू एक, मान लीजिए हमने रेखा खींचा, ठीक है, पी क्यू एक रेखा खींचा जो बीसी की क्या है, समांतर है ना। देखिएगा लिखते हैं रचना में, तो रचना में यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिएगा रचना, अपना काम बनाने के लिए हमने ऐसा किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए पी क्यू है ना, बिंदु ओ से होते हुए, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं ओ से होते हुए बिंदु ओ से होते हुए पी क्यू समांतर बीसी एक रेखा खींचा जो AB को P पर तथा CD को या DC को आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, DC को Q बिंदु पर है ना काटता है या प्रतिच्छेद करता है, काटता है, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो अब देखेंगे, देखिए इसका उत्पत्ति जो कि सिद्ध करना है, यहां पर लिखेंगे प्रमाण, या प्रमाण में देखेंगे क्योंकि PQ समांतर है BC है, तो अब इसलिए क्या बोलिएगा, इसलिए आप बोलिएगा कि ये आपको ध्यान देना है कि PQ जो है, PQ लैम्डा AB, और यही जो PQ है, ये PQ वो क्या है, ये लंब है किस पर, ये आपका CD पर भी लंब है यानी DC पर भी लंब है ना। इस प्रकार से ये आप लिख सकते हैं। जब लंब है तो और क्या आप बता सकते हैं, देखिए ये है ना, ये है, तो आप बोलिएगा इसलिए यहाँ पे जो कोण बनेगा, यानी कि देखिए ये लंब है ना, तो ये क्या बनेगा, कोण बनेगा कि PBO बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये हो गया आपका PBO, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इधर भी है तो ये इधर भी 90 डिग्री का ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझिएगा। तो क्या होगा, BPO बराबर होगा CQO के, किसके, CQO, ये दोनों मिलकर कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो कोण है ना, ये BPQC एक आयत है ना। देखिएगा इस प्रकार हमें क्या हो गया, BP या BCQP हमें है ना, इस प्रकार हमें मत लिखिए, बस ये लिखिए कि इस प्रकार BCQP, इस प्रकार BCQP और इधर जो है ये ADQP आयत होगा, आयत होगा, ठीक है ना। अब देखिए आयत होगा, तो जब आयत होगा इसलिए आयत के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होंगे, ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, है ना, और ये जो भुजा होगा इसके बराबर होगा, ठीक है,
ये भुजा तो आपका है ही, पहले से ही आयत बोला था तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयत होगा, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो BP है ना, ये वाला ये जो BP है वो बराबर किसके होगा, तो ये BP जो है वो बराबर होगा QC के, या CQ आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और उसी प्रकार ये और क्या होगा, और ये इधर वाला जो AP है, ये वाला AP किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सर DQ के, यानी कि AP जो है ना, ये AP जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, DQ के, ये DQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अब हम यहाँ से ले रहे हैं इस त्रिभुज को, ठीक है। अब हम क्या करें, चूंकि समकोण त्रिभुज BPO में है ना, BPO में जो कि कोण यहाँ पे जो कोण P है, यहाँ पे कोण P जो है वो क्या है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, कहाँ से ले रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, समझ रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज है ही, इसमें P जो है 90 डिग्री का है। तो अब देखिए 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसको हम कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या होगा, ये कोण होगा, और इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने का ये आपका क्या होगा, ये भी कोण होगा, और इसमें देखिएगा तो 90 डिग्री के सामने ये आपका कोण होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, और इसमें जो है ना ये आपका जो है, इसमें आप समझ सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से होगा, और इसमें जो कोण P है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, 90 डिग्री का कोण है। तो अब देखिए 90 डिग्री के सामने का जो ये कोण है, तो इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कोण का जो वर्ग होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं, ये अगर कोण है तो ये क्या होगा, शेष दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर होगा, है ना, यानी कि OB का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, ये हो जाएगा सर OP के स्क्वायर और प्लस ये वाला BP के स्क्वायर, समझ रहे आप लोग, BP के स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको क्या बोल दिए, इसको बोल दिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब सुनिए थोड़ा सा, अब इसी प्रकार हम देख रहे हैं कौन सा त्रिभुज, आप इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगर देखिए अगर इस वाला त्रिभुज को लेंगे, आप देखो इसी प्रकार लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इसी प्रकार, है ना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जब हम इस वाला त्रिभुज में लेंगे तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, OC है ना, OC। तो ये क्या हो जाएगा, OC का जो है ये OC स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा OQ स्क्वायर प्लस ये वाला QC स्क्वायर, क्या हो जाएगा, QC, ये हो जाएगा आपका QC का स्क्वायर। समीकरण नंबर आप इसको 2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए OC भी हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चलिए अब हम इस वाला त्रिभुज को देखते हैं। इस वाला त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में इसमें क्या है, सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, ये कोण है, 90 डिग्री के सामने कोण है ना, OD। तो हमने कहा कि इसी प्रकार से जो लिख ही दिया है, देखिएगा तो ये OD का स्क्वायर जो होगा, OD स्क्वायर शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया आपका OQ का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, DQ का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा आपका DQ का स्क्वायर। इसको हमने समीकरण नंबर क्या बोल दिया, 3 बोल दिया। आगे देखिए अब और क्या, और इसमें हमने ले लिया, देखिए एक और इसमें आ जाइए, 90 डिग्री के सामने कौन सा है भुजा, OA है। तो यहाँ पे क्या होगा, OA का जो स्क्वायर होगा, है ना, शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये OP का स्क्वायर प्लस ये वाला AP का स्क्वायर, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, अब इसमें हम देखेंगे हमको प्रूफ क्या करना है, OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, OB और OD। अब देखेंगे किस में है, OB और OD किस में मेरा, तो 1 में है और ये 3 में है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ पे जोड़ा गया है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जोड़ दे रहे हैं।
समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2 करने पर, है ना। देखिए अब इसको जब जोड़ते हैं, किसको 3 को कर रहे हैं, 3 है ये, क्या है ये समीकरण 3 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर होगा, हम LHS को ऐड कर दिया हमने, तो इधर क्या है, इसमें OB स्क्वायर क्या है, ये है आपका OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर जोड़ रहे हैं, है ना। फिर इसमें देखिए OD में क्या है ये, तो ये है आपका OQ स्क्वायर अब प्लस है ये आपका DQ स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है, देखिएगा अब हम इसको थोड़ा सा इधर देखते हैं, ठीक है, इधर देखते हैं, ऊपर में देखते हैं, देखिएगा इसको यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये है आपका, थोड़ा नीचे देखते हैं इसको, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर होगा, देखिए दिख रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया, इस OP स्क्वायर और प्लस OQ स्क्वायर को जेम का त्यों छोड़ दिया, ठीक है ना, इसको हमने जेम का त्यों छोड़ दिया। अब इसमें क्या है, ठीक है, इसको छोड़ दिया हमने जेम का त्यों। अब यहाँ पर ये जो BP है, देखिए हम BP यहाँ पर बताया था कि BP किसके बराबर है, QC के बराबर है, तो हम क्या BP को, देखिए यहाँ पर BP को हम क्या लिख रहे हैं, QC लिख रहे हैं, देखिए QC का स्क्वायर, जो यहाँ पे BP था उसको हमने क्या लिख दिया, QC लिख दिया। अब प्लस देखिएगा यहाँ पर ये जो है, ये तो हो गया, ये DQ जो है, देखिए DQ किसके बराबर था, AP के बराबर था, तो हमने इसको क्या कर दिया, ये DQ जो है, DQ जो है ना, देखिए ये DQ है ना, देखना है थोड़ा सा ध्यान से, ये DQ किसके बराबर है, DQ बराबर है AP के, तो हमने इसको AP लिख दिया, क्या लिख दिया, AP लिख दिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, चूंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो BP था वो बराबर हो जाएगा किसके, QC के, है ना। और ये आप देखिए कि ये जो आपका, इसको हम DQ लिखे हैं, सर DQ जो है वो बराबर है किसके, AP के, तो बस हम ये BP को QC लिखे हैं, है ना, और ये DQ जो था, DQ यानी यहाँ पे DQ जो है उसको हम AP लिखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, देखिएगा ध्यान से कि ये आपका हो गया OB स्क्वायर प्लस, है ना, OB स्क्वायर, थोड़ा सा इसको नीचे देखते हैं, लिखते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर, आप थोड़ा समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में देखिए कि ये क्या है, OQ स्क्वायर और ये क्या है आपका QC स्क्वायर, है कि ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको लगा लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है आपका, ये यानी कि OQ स्क्वायर अब प्लस ये है आपका ये QC स्क्वायर को हम सीक्वेंस में एक साथ ले लिए, और ये देखिए इसको हम क्या कर दिए, तो यहाँ पर देखिए ये OA में क्या है, ये OP स्क्वायर है ना, OP स्क्वायर अब प्लस ये AP स्क्वायर को हम एक साथ ले लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, अब आप देख सकते हैं, देखिए अब हम क्या किए, ये OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर, अब थोड़ा सा समीकरण नंबर आप देखिए 2 को, 2 में आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दो ध्यान देना है ना, कि 2 में क्या है, देखिए ये OQ का स्क्वायर प्लस QC का जो स्क्वायर है वो किसका मान है, OC स्क्वायर का मान है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, OC स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये समीकरण नंबर 4 को भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये देखिए OA स्क्वायर बराबर किसके, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर के बराबर है ना, देखिए AP है ना, तो हम OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर को हम क्या लिख दिए, यहाँ पे OA स्क्वायर लिख दिए, दिक्कत है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का होता है, प्रूफ हो जाता है। अब देख लीजिएगा, ध्यान से मिला लीजिएगा, हम इसको कैसे लिखें, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, आपको क्या करना है कि सर ये आपका ये जो है ना,
यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे ये OC जो है OC स्क्वायर, चूंकि OC स्क्वायर जो है वो बराबर है OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर के, और ये जो आपका OA स्क्वायर है वो बराबर है OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर के। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको आप इतना भी छोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए ये OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर होगा ये OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर के। ठीक है, इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट द वीडियो नोटेड डाउन, पॉज द वीडियो नोटेड डाउन। ठीक है।